प्रकाश जी, मैं अभी यही कह रहा हूं कि हमेशा हर काल में जो ये भरोसा है, विश्वास है, ये हौसला है ना, वो थोड़ा लगता है दबा हुआ है, हारा हुआ है। लेकिन अगर आप में ताकत हो, ईमानदारी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, और जो आप हैं वो जनता को अगर आपने कन्विंस कर दिया तो जनता साथ खड़ी होती है। जैसा आपने कहा कि अन्ना मूवमेंट में लोगों ने इतने वर्षों के बाद देखा, जिसे कि आजादी की दूसरी लड़ाई कहा गया। फिर लोगों को धोखा हुआ है, कोई बात नहीं है। ये आज से नहीं, ये कालांतर से चलता हुआ राम के जमाने से होता हुआ है। राम के ऊपर भी सवाल हुआ, कृष्ण के ऊपर भी सवाल हुआ, शिवाजी के ऊपर भी सवाल हुआ, चंद्रगुप्त के ऊपर भी सवाल हुआ, और हर परिस्थिति में आखिरकार सच्चाई और जो मैन ऑफ सब्सटेंस है, मैन ऑफ क्रेडेंशियल है, वही जीता है। ये जो भ्रम है आगे में जो दिखता है ना, वो कई बार लगता है कि ये बहुत सत्ताधीश हैं। और इस बार का जो जैसे हम लोगों का जो मूवमेंट रहा, उस मूवमेंट के बाद देखिए कि सरकार पीछे बैकफुट पर गई है, वरना तो अभी कितने डोज लगते आपको इसका इल्म नहीं है। मैंने इसलिए आपसे ये जिक्र छेड़ा है क्योंकि आप एक ऐसे सिपाही रहे इस पूरे 3 साल के दौरान, जिन्होंने अपनी साख स्थापित की। मैं तो आपको नहीं जानता था, आप महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर थे, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में आपको लोग नहीं जानता था। आज देश में बच्चा बच्चा आपको जानता है प्रकाश सिंह, चाहे कोयंबटूर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे चंडीगढ़ हो। और ये आपने खुद देखा है, दिल्ली में देखा, मुंबई में देखा कि किस प्रकार से नौजवान आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये कह देना कि संसाधन के अभाव की वजह से हम लोग नहीं कर पाएंगे, संसाधन, मैं नहीं समझता हूं कि संसाधन विषय होता है। मैं एक तस्वीर अभी देख रहा था जिसमें वॉलंटियर्स थे अरविंद केजरीवाल के पास, और एक एक वॉलंटियर 12-12 घंटा वो तस्वीर लेकर के खड़े रहते थे, अपना एडवर्टीजमेंट करते थे, क्योंकि एडवर्टीजमेंट उस वक्त वो खरीदने की स्थिति में नहीं थे, तब वो जीत करके आए थे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने जो छल किया है, वो भावना के साथ एक प्रकार से बलात् किया है उन्होंने। तो ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, और ये बात मैं आपसे इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि पत्रकारों ने हमेशा देश को दिशा दी है प्रकाश जी, हमेशा। देखिए, ऐसा है आशुतोष, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल का जिसका आपने जिक्र किया, ये अरविंद केजरीवाल को मैंने कितना मदद किया इसको। मैंने इनके करीब 3-4 साल, ये जब वो आरटीआई चलाते थे, आरटीआई कैंपेन चलाते थे, उसी समय पे हम हमारे महाराष्ट्र में हमारे देशोन्नति के थ्रू भी वही कैंपेन चलाते थे। तो जब इनके तरफ से हमारे पास में कुछ एडवर्टाइजमेंट है हाफ पेज की, तो 8-8 दिन का इनका एडवर्टाइजमेंट का कैंपेन रहता था, जिसकी कीमत 8 दिन के कैंपेन की समझ तो 50-1 लाख रुपए होती होगी। 3-4 साल मैंने छापा ना ये तो इनका, यानी करीब ऐसा समझिए कि मैंने इनको नहीं बोले जाए तो आप हेलो हाँ, हेलो, हाँ, आ रही है आवाज, बोलिए। नहीं, एक दूसरे शो में मुझे बुला रहे हैं तो उनका ये आया था। ठीक है ना, तो देखिए ऐसा है। हाँ, अगर मुझे दूसरे शो में भी जाना है। नहीं, बोल दीजिए, आप आखिरी बात कुछ बोल रहे थे, बोल दीजिए। तो वो क्या, ये केजरीवाल को भी हमने हमारे तरफ से 1.5 करोड़ रुपए की मदद करी है भाई, यानी एडवर्टाइजमेंट छाप के। ये यानी कोई नकदी पैसा नहीं दिया है, लेकिन हम हमारे तरीके से इनको कई मदद की है। शरद जोशी जी को 14 साल हमने इसी तरीके से मदद किया है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ रुपए में हो सकती है। तो लेकिन अब केजरीवाल ने भी जिस तरीके से सारा हुआ है देखेंगे, तो अभी ये सारी बातें हम भुगतान है ना, ये सारी चीजों के, कि जिनकी जिद और भरोसा करने की कोशिश। आपसे लेना चाहता हूं, ये जो शिकारी आ रहे हैं हमारे देश में, उसके बारे में लोगों को अवगत कराना कि ये शिकारी फिर से जो है, ये शिकारी फिर से अपना जाल बिछाएंगे, और जाल बिछा करके दाना डालेंगे और आपको फिर से फंसाएंगे। प्रकाश जी और मेरे जैसे व्यक्ति आपको अलर्ट करते रहेंगे, लेकिन प्रकाश जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर मन बनाइए तो मैं भी मन बनाऊं और कहूं आप लड़िए, आप राजनीति के दलदल में उतरिए, और उतर करके देखते हैं
कि इस नाले को साफ कर पाते हैं कि नहीं। मन बनाइए, फिर मैं आप अपनी बिल्कुल। जनता के पास जाएंगे और जनता से पूछते हैं कि क्या चाहते हैं आप। अगर आप ठीक करना चाहते हैं, मैन ऑफ क्रेडेंशियल को लाना चाहते हैं, तो आप अपना मन बताइए, और अगर जनता ने कहा कि हाँ ठीक है आइए, तो राजनीति के दलदल में उतरिए। फिलहाल आप शिकारी से अलर्ट रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। और मुझे मालूम है प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात 9 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आशुतोष मत दीजिए। नमस्कार।